नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मोक्ष। माँ कुंभ नहाने चलोगी? काफी दिन से कह रही थी कि मुझे गंगा नहला ला, इस बार तुम्हें नहला लाता हूँ। आज ट्रेन का टिकट करा लिया है। यह सुनकर शारदा चहक उठी। तू सच कह रहा है? राहुल, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यकीन करो माँ, यह देखो टिकट। राहुल ने जब से टिकट निकालकर शारदा को दिखाए और बोला, आप जाने की तैयारी कर लेना। जो जो सामान चाहिए बता देना। अगले हफ्ते आज के दिन ही चलेंगे। कौन कौन चलेगा बेटा? सभी चल रहे हैं ना? नहीं माँ, सब जाकर क्या करेंगे? कुंभ पर बहुत भीड़ रहती है, सबको संभालना बहुत मुश्किल होगा। बस हम दोनों ही चलेंगे। शारदा ने स्वाति की ओर देखा। उनके अकेले जाने से कहीं बहू नाराज ना हो। उन्हें लगा कि इतनी उम्र में अकेले बेटे के साथ कैसे जाएंगी। राहुल कैसे संभालेगा उन्हें? घर में तो जैसे तैसे अपना काम कर लेती हैं, बाहर कैसे उठेंगी बैठेंगी? घड़ी घड़ी राहुल का सहारा मांगेंगी। फिर कहीं सबके सामने ही राहुल झल्लाने लगा तो दुविधा हुई उन्हें। अब क्या सोचने लगी माँ जी? आपके बेटे कह रहे हैं तो घूम आइए, हम सब तो फिर कभी चले जाएंगे। इसके बाद पूरे 12 साल बाद ही कुंभ पड़ेगा। बहू, क्या राहुल मुझे संभाल पाएगा? शारदा ने अपना सवाल सामने रखा तो राहुल हंस पड़ा। माँ को अब अपने बेटे पर विश्वास नहीं है। जैसे आप बचपन में मेरा ध्यान रखती थी वैसे ही रखूंगा। कहीं भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। खूब मेला घुमाऊंगा। राहुल की बात पर शारदा प्रसन्न हो गई। उनकी बरसों प्रशिक्षित अभिलाषा पूरी होने जा रही थी। कुंभ स्नान कर मोक्ष पाने की कामना वह कब से कर रही थी। कई बार राहुल से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार कुंभ स्नान कराना चाहती है। कुंभ पर नहीं ले जा सकते तो ऐसे ही हरिद्वार ले चल। वक्त खिसकता रहा, बात चलती रही। अब जब राहुल अपने आप कह रहा है तो उनका मन प्रसन्नता से नाचने लगा। उन्होंने बहू बेटे को आशीर्वाद से लाद दिया। रात 1 बजे का सफर तय कर माँ बेटे दोनों इलाहाबाद पहुंचे। शारदा का तो सफर में ही बुरा हाल हो गया। ट्रेन के धड़ धड़ के शोर और सीटी ने रात भर शारदा को सोने नहीं दिया। खैर, सोते जागते शारदा का सफर पूरा हुआ। गाड़ी इलाहाबाद स्टेशन पर रुकी तो प्लेटफॉर्म की चहल पहल और भीड़ देख वह हैरान रह गई। इसलिए मैंने अपने कंधे पर बैंगटॉक लिया और एक हाथ से माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर आ गया। अब शारदा और राहुल ने ऑटो रिक्शा पकड़कर गंगा घाट तक पहुंचने का मन बनाया। ऑटो रिक्शा ने मेले क्षेत्र शुरू होते ही उन्हें उतार दिया। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर बाल गंगा घाट तक पहुंचे। गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से एक डेरे में थोड़ा सा स्थान मिला। दोनों ने चादर बिछाकर अपना सामान जमाया और नहाने चल दिए। शारदा ने अपने अब तक के जीवन में इतनी भीड़ नहीं देखी थी। उन्हें लग रहा था जैसे वह किसी दूसरे लोक में आ गई हैं। वह राहुल का हाथ कसकर पकड़ रखी थी। भीड़ में रास्ता बना था। राहुल उन्हें गंगा किनारे तक ले आया। यहाँ भी खूब भीड़ और धक्का मुक्की थी। राहुल ने हाथ पकड़कर माँ को स्नान कराया, फिर स्वयं किया। शारदा ने फूल बात से गंगा में चढ़ाए। जाने कब से मन में पाली इच्छा पूरी हुई थी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गंगा मैया, मेरे जैसा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तुम्हारे दर्शन कर सकी हूँ। राहुल ने माँ को मेला घुमाया, खूब खिलाया पिलाया। थक गई हूँ, अब नहीं चला जाता। शारदा के कहने पर राहुल ने उन्हें डेरे पर ले आया। माँ, तुम आराम करो, मैं घूम कर अभी आया। थोड़े रुपए अपने पास रख लो। उससे कहा, मैं उन रुपयों का क्या करूंगी? तू है तो मेरे पास। फिर 5-10 है मेरे पास। शारदा ने मना किया, वक्त बेवक्त काम आएंगे। तुम्हारा ही कुछ लेने का मन हो या कहीं मिले तो मेरी जेब कर जाए। तो राहुल ने समझाने पर शारदा ने रुपए ले लिए। राहुल चला गया और शारदा थैला सर के नीचे लगा बिछा चादर पर लेट गई। उसका मन प्रसन्नता था। राहुल ने खूब ध्यान रखा है। लेटे लेटे उनकी आंखें झपक गईं। जब आँख खुली तो देखा सूरज ढलने जा रहा है। राहुल अभी लौटा नहीं। उन्हें चिंता हो आई। अनजान जगह अजनबी लोग माँ के बारे में किससे पूछे। वह डेरे से बाहर जाकर इधर उधर देखने लगी। आदमियों का रेला एक तरफ तेजी से भागने लगा। वह कुछ समझ पाती कि चीख पुकार मच गई। पता लगा कि मेले में हाथी बिगड़ जाने से भगदड़ मच गई है। काफी लोग भगदड़ में गिरने के कारण कुचल कर मर गए हैं। सुनकर शारदा का कलेजा मुंह को आने लगा। कहीं उनका राहुल भी क्या इसी
कारण अभी तक नहीं आया? उन्होंने एक यात्री के पास जाकर पूछा। भैया, यह किस समय की बात है? माँ जी, शाम 4 बजे नागा साधु हाथियों पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे और पैसे फेंकते जा रहे थे। उनके पैर के पैसों को लूटने के कारण यह कांड हुआ है। जो जख्मी है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो मर गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से वहां से हटाया जा रहा है। आपका भी कोई है भैया? मेरा बेटा 2 बजे घूमने निकला था और अभी तक नहीं लौटा है। बेटे का कोई फोटो है माँ जी? यात्री ने पूछा। फोटो तो नहीं है, अब क्या करूं? गोमती रोने लगी। माँ जी, आप रो मत, देखो सामने पुलिस चौकी है, आप वहां जाकर पता करो। शारदा ने चादर समेत का थैली में रखा और पुलिस चौकी पहुंचकर रोने लगी। लाउड स्पीकर से कई बार अनाउंस कराया गया। फिर एक सदस्य सिपाही अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर शारदा को वहां ले गया जहां मृतकों को एक साथ रखा गया था। 1-2 अस्थायी बने अस्पतालों में ले गया जहां जख्मी पड़े लोग कराह रहे थे और डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे थे। राहुल का वहां कहीं भी पता न चला। तभी शारदा को ध्यान आया कि कहीं राहुल डेरे पर लौट ना आया हो, वह उनका इंतजार कर रहा हो या उन्हें डेरे पर ना पाकर कहीं भी उनका तरफ तलाश कर रहा हो। हालांकि पुलिस चौकी पर हुआ है अपने बेटे का हुलिया बताई आई थी और ला उतने तक रोक रखने को भी कह आई थी। राहुल ने आकर मालूम किया तो पता चला कि उन्हें पूछने कोई नहीं आया था। वह डेरे पर गई, वहां भी नहीं। आधी रात कभी डेरे में कभी पुलिस चौकी पर कटी। जब रात के 12 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, माँ जी, आप डेरे पर जाकर आराम करो, आपका बेटा यहाँ पूछने आया तो आपके पास भेज देंगे। पुत्र के लिए व्याकुल शारदा उसे खोजते हुए डेरे पर लौट आई। चादर बिछाकर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। कहाँ चला गया राहुल? इनको मैं नगरी में कहाँ कहाँ ढूंढूंगी? यहाँ उनका अपना कौन है? यदि राहुल न लौटा तो अकेली घर कैसे लौटेगी? बहू का सामना कैसे करेगी? खुद को ही कोसते लगी बैठी। कुंभ नहाने की जिद पर बैठी। टिकट ही तो लाया था, मना कर देती तो टिकट वापस भी तो हो जाती। ऐसी दशा तो ना होती। दिन निकला हुआ है, नहाना धोना सब भूलकर सीधी पुलिस चौकी पहुंच गई। एक ही दिन में पुलिस चौकी वाले उन्हें पहचान गए थे। देखते ही बोले, माँ जी, तुम्हारा बेटा नहीं लौटा? रोने लगी शारदा। कहाँ ढूंढूं, तुम ही बताओ। किसी ने मार काट कर कहीं डाल दिया हो तो? रोते रोते वह बुरा हाल हो गया। अम्मा, धीरज धरो, हम जरूर कुछ करेंगे। सभी डेरों पर अनाउंस कर आएंगे। आपका बेटा मेले में कहीं भी होगा, जरूर आप तक पहुंचेगा। आप अपना नाम और पता लिख दो। अब जो इतना ध्यान करो। पुलिस वालों को भी शारदा से हमदर्दी हो गई थी। शारदा डेरे पर लौट आई। गिरती पड़ती गंगा भी नहा ली और मन ही मन प्रार्थना करी कि हे गंगा मैया, मेरा राहुल जहाँ कहीं भी हो कुशल से हो। और कहीं घाट पर बैठकर हर घर जाने वाले को गौर से देखने लगी। उनकी निगाहें दूर दूर तक आने जाने वालों का पीछा करती रहीं, कहीं से आता दिख जाए। गंगा घाट पर बैठे सुबह से दोपहर हो गई। कल शाम से पेट में पानी की बूंद भी न गई थी, अतः कमजोरी होने लगी। उन्हें ध्यान आया, यदि यहाँ स्वयं ही बीमार पड़ गई तो अपने राहुल को कैसे ढूंढेंगी? उसे ढूंढना है तो स्वयं को ठीक रखना होगा। यहाँ कौन है जो उन्हें मनोहर कर खिलाएगा? शारदा ने आलू की सब्जी के साथ 4 पूरियां खाईं। गंगा जल पिया तो थोड़ी शांति मिली। 4 पूरियां शाम के लिए यह सोचकर बंधवा ली कि यहाँ तक ना आ सकी तो डेरे में ही खा लेंगी, या भूखा राहुल लौटेगा तो उसे खिला देंगी। राहुल का ध्यान आते ही उन्होंने कुछ केले भी खरीद लिए। ढूंढते ढूंढते अपने डेरे पर पहुंच गईं। पुलिस चौकी में भी झांक आईं। देखते ही देखते 8 दिन निकल गए। मेला उखड़ने लगा। सामान भी सब नहीं लौटा। आप पुलिस वालों ने सलाह दी, अम्मा, अपने घर लौट जाओ। लगता है आपका बेटा अब नहीं लौटेगा। मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी? मैं तो अकेली कहीं आई गई नहीं। फिर वह रोने लगी। अच्छा माँ, अपने घर का फ़ोन नंबर बताओ, घर से कोई आकर ले जाएगा। घर से मुझे कौन लेने आएगा? अकेली बहू बच्चों को छोड़कर कैसे आएगी? बहू किसी नाते रिश्तेदार को भेजकर बुला लेगी। आप किसी का भी नंबर बताओ। शारदा ने अपने दिमाग पर लाख जोर दिया, लेकिन हड़बड़ाहट में किसी का नंबर याद नहीं आया। बुढ़ापे में ये याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। पुलिस चौकी में उन्हें उनके गांव के पास का एक व्यक्ति मिला तो पुलिस वालों ने उसका नंबर लेकर उसी के साथ शारदा को भेज दिया। अगले दिन लगभग 1 बजे शारदा बस से अपने गांव के स्टैंड पे उतरी और पैदल ही अपने घर की ओर चल दी। उन्हें यह समझ में न आ रहा था कि बहू से कैसे
मिलेगी। इसी सोच विचार में वह अपने घर के द्वार तक पहुंच गईं। वहां खूब चहल पहल थी। घर के आगे लाइन लगी थी और खाना चल रहा था। एक बार तो उसे लगा कि वह गलत जगह आ गई है। तभी पोते बेद की नज़र उन पर पड़ी और वह खुशी से चिल्लाया, पापा, दादी माँ लौट आईं, दादी माँ जिंदा हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब दौड़कर बाहर आए। शोर मच गया। अम्मा आ गईं, शारदा अम्मा आ गईं। राहुल भी दौड़कर आ गया और माँ से लिपटकर बोला, तुम कहाँ चली गई थी माँ? माँ, मैं तुम्हें ढूंढकर थक गया हूँ। बहू स्वाति वह दौड़कर शारदा से लिपट गई और बोली, हमने सोचा था कि माँ नहीं रही। यार बहू, शारदा के जैसे ज्ञान चक्षु खुल गए, इसलिए आज अपनी सास की तेरवी कर रही हो। और दूसरे राहुल मुझे छोड़कर यहाँ चला आया। मैं तो पगला गई थी, घाट घाट तुझे ढूंढती रही। तू सकुशल है, तुझे देखकर मेरी जान लौट आई। माँ बेटे दोनों की निगाहें टकराए नीचे झुक गईं। अब यह दावत माँ के लौट आने की खुशी के उपलक्ष्य में है। सब खुशी खुशी खाओ, मेरी माँ वापस आ गई है। खुशी से नाचने लगा राहुल। फिर सब स्वाति और राहुल को बधाई देने लगे। वे सभी रिश्तेदार जो शारदा की गमी में शामिल होने आए थे शारदा के पास झूमने लगे। कोई बाजे वालों को बुला लाया, बाजे बजने लगे, बच्चे नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम बदल गया। राहुल को देखकर शारदा सब भूल गई। शाम होते होते सारे रिश्तेदार खा पी कर विदा हो गए। रात को थककर सब अपने कमरे में जाकर सो गए। शारदा को भी काफी दिन बाद निश्चिंतता की नींद आई। अचानक रात में माँ जी की आंखें खुल गईं। वह पानी पीने उठी। राहुल के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे बोलने की आवाज़ आ रही थी। बातों के बीच में माँ सुनकर वह राहुल के कमरे से बाहर कान लगाकर सुनने लगी। स्वाति कह रही थी, तुम तो माँ को मोक्ष दिलाने गए थे, माँ तो वापस आ गई। मैं तो माँ को डेरे में छोड़कर आ गया था। मुझे क्या पता था कि माँ लौट आएंगी। लेकिन पिछले 8 दिनों से मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी। मैंने माँ को त्यागने का पाप किया था। मैं सारा दिन यही सोचता था कि भूख प्यासी माँ पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होगी। माँ ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने माँ के साथ विश्वासघात किया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध जीवन भर दुख पहुँचाता रहेगा। अच्छा हुआ कि माँ लौट आई और मैं माँ की मृत्यु का कारण बनते बनते बच गया। बेटे की बातें सुनकर शारदा के पैरों तले जमीन कांपने लगी। सारा दृश्य उनकी आंखों के सामने सजीव हो उठा। इन 8 दिनों में लगभग सारा मेला क्षेत्र घूम लिए उन्होंने। बेटे के नाम की जगह जगह घोषणा कराई, पर अपने नाम की घोषणा कहीं नहीं सुनी। इतना बड़ा झूठ बोला राहुल। मुझे मुक्त होने के लिए ही मुझे इलाहाबाद ले गया था। मैं इतना भार बन गई हूँ कि मेरे अपने ही मुझे जीते जी मारना चाहते हैं। वह खुद को संभाल पाती कि धम्म से गिर पड़ी। सब झेल गई पर यह सदमा न झेल सकी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।